बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ आपका मेज़बान जमशेद खान हाजिर है। लास्ट हमने लेक्चर में बेटा 8.4 मैथ 212 जो कि टेक्सटाइल, सिविल और मैकेनिकल की मैथ है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस कर लिए थे। एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर नंबर 8 के, जो कि स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है। ये फार्मूले भी मैंने आपको बेटा समझा दिए थे, जो किसकी कंडीशन लगती हैं, 2 पॉइंट हो, 1 पॉइंट, एक स्लोप हो, एक स्लोप एक इंटरसेप्ट हो, दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म हो, 4 फार्मूले ये लगते हैं बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। बेटा पहले तो मैं आपको एक ये हिंट दे रहा हूं, या तो वो राइट ट्राइंगल का जिक्र करेगा इस पूरे चैप्टर में और 9वें चैप्टर में भी, या फिर वो करेगा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या वो करेगा ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल कैमा जाविया मुसल्लस होती है जो 90 डिग्री पर हो, ठीक है। जब ट्राइंगल का जिक्र करेगा बेटा, आपने सिंपल ट्राइंगल बनानी है, इक्विलेटरल बनाने, जो भी बनाने, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, ट्राइंगल। अब उसके वर्टिसेस कहते हैं कोनों को, किनारों को। ये देखें ए वर्टिसेस उसने मुझे दिए हुए हैं जी -4, -6। बी दिया है बेटा उन्होंने 0 व 10। सी दिया हुआ है बेटा 4 और 2, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ विद वर्टिसेस। ये दिए हुए हैं, हमने फाइंड क्या करना है बेटा, हमने फाइंड करना है इक्वेशंस ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस क्या होता है बेटा, जैसे ये ए बी साइड है, इसके हाफ को मीडियन बोलते हैं। बी सी साइड है, उसके हाफ को, और ए सी साइड के हाफ को भी मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ए बी का मीडियन में लेना है, तो यहां से मैं अमूद गिराऊंगा पॉइंट सी से, इसको आप कह दो पॉइंट डी, ठीक है। इसी तरह बी से गिराऊंगा इधर, इसको आप कह दो पॉइंट ई। यहां से गिराऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ। बेटा अब जरा गौर करें, हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन निकालनी है बेटा। किस किस की, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की, सॉरी अब क्या इक्वेशन ऑफ मीडियंस, यानी कि ये सी डी की इक्वेशन, ए एफ की इक्वेशन और बी ई की इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन हमने निकालनी है, ठीक है। अब जरा गौर करें, हमारे पास वर्टिसेस है बड़े। पहले तो हम इनके ये मिड पॉइंट डी ई और एफ मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला बेटा मैं इधर लिख रहा हूं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ये मिड पॉइंट बराबर होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बेटा आपको पता है जब 2 पॉइंट हो तो पहला पॉइंट के ऑर्डिनेट जो होते हैं, जैसे ये ए है पॉइंट, ये होता है x1, ये y1, ये x2 y2। इसी तरह BC की तरफ चलेंगे तो x1 y1 x2 y2, फिर AC की तरफ चलेंगे तो x1 y1 x2 y2। ये बेटा इसके पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है बेटा, सबसे पहले ए बी लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो क्या है डी। डी हमारे पास क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है जी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। x1 हमारे पास है -4 प्लस फार्मूले वाला, और x2 है -6 ओवर, सॉरी x2 हमारे पास है 0 प्लस 0 ओवर 2, ठीक है। इसी तरह y1 है हमारे पास बेटा -6, उसके बाद y फार्मूले में प्लस फार्मूले वाला ये, और y2 हमारे पास है 10 ओवर 2। बेटा इसको मजीद हल करें, बी पॉइंट, ये -4 बटा 2 तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 जमा का 10, तो बेटा जमा का 4 आएगा बटा 2 तो ये 2 बन जाएगा। बेटा ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट, कौन सा, डी वाला, -2 और 2, ठीक है जी। अब देखते हैं हमने क्या करना है बेटा, अब हमने बी सी का मिड पॉइंट एफ निकाल लेना है। आप एफ निकालें बेटा, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। देखें बेटा x1 हमारे पास है, x1 है हमारे पास 0 और x2 हमारे पास है 4, तो 0 प्लस 4 ओवर 2, कॉमा अब y1 बेटा हमारे पास है जी
हम हम कर रहे हैं बी सी की, y1 है 10 और y2 है हमारे पास 2, तो 10 प्लस 2 ओवर 2, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये आएगा 4 ओवर 2 2 और 12 ओवर 2 6। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया f.2 एंड 6। इसी तरह बेटा अब हमने ए सी का मिड पॉइंट ई निकालना है, तो फार्मूला आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब हम ए सी की तरफ चलेंगे बेटा तो हमारे पास x1 क्या होगा -4, y1 क्या होगा बेटा -6, x2 होगा 4 और y2 होगा 2। ये सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। आप ई पॉइंट की वैल्यूज पुट करें बेटा, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, जगह थोड़ी होने की वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि मुझे दोबारा मिटाना ना पड़े। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास x1 है -4 और x2 है 4, तो -4 प्लस 4 ये 0 ओवर 2। ठीक है, -4 प्लस 4 कट जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास y1 है -6 और y2 है 2, तो -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 ओवर 2, तो ये हो जाएगा बेटा -4 ओवर 2, ये -4 हो जाएगा ना, -4 ओवर 2 तो ये -2 आएगा। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएंगे 0 ओवर समथिंग 0 होता है 0 एंड -2 हमारे पास e की वैल्यूज आ गई। ठीक है बेटा, e की वैल्यू क्या आ गई 0 -2। अब देखिए बेटा अब हमने करना क्या है, इंतहाई सिंपल सवाल था। हमने मीडियंस निकाल के बेटा उसके क्या किया, मीडियंस के निकाल लिए हमने। अब हमने इक्वेशन बनानी है मीडियंस की, तो हमारे पास मीडियन कौन कौन से हैं बेटा देखें। एक हमारे पास बनता है AF, पहले बनता है CD मीडियन, अच्छा उसके बाद बनता है AF और उसके बाद बनता है BE। बेटा इनकी इक्वेशन बनानी है। अब जरा आप गौर करें, CD को आप देखें, C का पॉइंट दिए हुए हैं, DE के भी पॉइंट दिए हुए हैं। अब जरा मेमोरी को रिकॉल करें। आपको मैंने कहा था जब किसी लाइन के 2 पॉइंट दिए हों और इक्वेशन बनानी हो तो बेटा सबसे पहला फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन है, आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अब A पहले आता है तो उसकी वैल्यूज x1 y1 हो जाएंगी। अब CD है ना, C पहले आता है तो उसकी x1 y1, B बाद में आता है वो x2 y2। सिंपल बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलें शाबाश, हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ CD। क्या CD की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, CD की इक्वेशन निकालेंगे हम। तो बेटा y माइनस y1 क्या है हमारे पास, C का C है 4x, y1 है हमारे पास 2 ओवर, अब y2 माइनस y1, तो y2 है हमारे पास 2, y1 है हमारे पास 2, तो बेटा ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है जी, x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है हमारे पास बेटा, CD में देखिए आप तो 4x1 है हमारे पास ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास बेटा -2 है और x1 हमारे पास है 4, तो -2 फॉर्मूले वाला माइनस और ये 4। बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आप, ये बनता है जी y माइनस 2 ओवर 0, तो समथिंग ओवर 0 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलें बल्कि मैं मजीद इसको क्रॉस, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 2 ओवर 0, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर -6। अब देखिए बेटा, अब आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, ज़रब चिल्ले पाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 बराबर आएगा -6 y माइनस 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 0x0, ये 0 जब जरूर खाएगा इससे सारा 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम y को उस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 12। अब 6 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा y आएगा 12 ओवर 6, तो ये आएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास CD की इक्वेशन बन गई है। अच्छा बेटा एक बात मैंने आपको देखी बतानी थी,
जब सी डी पे अमूद लगाया पॉइंट डी आया, जब ए से इधर अमूद खींचा तो डी के बाद ई आता है, मैंने इसमें वो कर दिया, डी के बाद ई आता है और ई के बाद एफ आता है, तो इस पॉइंट को आप एफ कह देंगे। ठीक है बेटा, इसको आप एफ कह देंगे। ये पहले आएगा ई, अगला आएगा एफ हमारे पास। बेटा आप यहां तक आपको समझ आ गई? पहली लाइन की इक्वेशन सिर्फ हमारे पास आती है, अब y इज इक्वल टू 2 है ना, y इज इक्वल टू 2, हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर्म होती है x प्लस वाई प्लस सी, इस तरह की। ठीक है, तो इसको आप कर लें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा पहली इक्वेशन पहली लाइन की बन गई। अब हम चलते हैं, इसको मैं मिटाने लगा बेटा क्योंकि पॉइंट करने वाले ले ली है। बेटा देखें सी डी की इक्वेशन हमारे पास आ गई, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले की तरफ, किसकी तरफ? ए ई की तरफ। ठीक है, ए ई की तरफ हमने क्या करना है बेटा, ए ई का हमने ए ई की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ए ई की इक्वेशन, तो देखिए गौर करें जरा, ए ई ये पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2, दो पॉइंट दिए हुए हैं ऐसे ए ई हमारे पास। ये पॉइंट क्या है बेटा, -4 -6 और ये है 2 व 6। तो बेटा देखें हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, सिंपल वही 2 पॉइंट फार्मूला लगाना है हमने, 2 पॉइंट फॉर्म जो होगी y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 बेटा, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा यहां मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा, मैंने आपको पहले बता दिया क्या तरतीब रहेगी इसकी। x पहले आएगा y माइनस फार्मूले वाला y1 हमारे पास है -6, ये देखें, ओवर y2 हमारे पास है 6 माइनस फार्मूले वाला और y1 है -6 इज इक्वल टू x माइनस फार्मूले वाला x1 है हमारे पास माइनस का 4 ओवर x2 है हमारे पास 2 माइनस फार्मूले वाला और x1 है -4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखिए बेटा y माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 6 प्लस 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा ये। अच्छा, इज इक्वल टू x प्लस 4, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 बन जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आप, तो y प्लस 6 ओवर 12 इज इक्वल टू x प्लस 4 ओवर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 6 मल्टीप्लाई विद y प्लस 6, 12 मल्टीप्लाई विद x प्लस 4, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 6y प्लस 36 इज इक्वल टू 12x प्लस 48। बेटा देखें हम कोशिश करते हैं x वाली वैल्यू हमारे पास उसका जो कोएफिशिएंट है वो माइनस में ना आए, इसलिए ये वाली रकम जो है ये हम वहां ट्रांसफर करके तरतीब से लिख देंगे, एक स्टेप में छोड़ रहा हूं। ठीक है, 12x जमा 48, ये इधर आके -6y और माइनस का 36 बराबर है 0। देखिए बेटा 12x मनफी 6y और 48 में से 36 किया तो जमा का 12 बचता है इज इक्वल टू 0, जमा 48 मनफी 36 जमा का 12 बड़ी रकम है। अब इसमें से देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा 6 यहां मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, या ऐसे कर लें, दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन किस चीज की हमारे पास, ए ई की इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास है ए ई की इक्वेशन, 2x माइनस y प्लस 2। यहां साइड पर लिखे होता कि आपको याद रहे, इज इक्वल टू 0। ये ए की इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थी सी डी की इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे आखिरी जुज की तरफ, आखिरी हिस्से की तरफ, बी एफ। ये जो मीडियन है ये वाला बी एफ, ये निकालेंगे बेटा, तो फार्मूला में लिख लेते हैं ये वाला, और सिंपल वैल्यूज आपने पुट करनी है बस।
बेटा ये जो सवाल है ना, इसकी आपने इबारत को समझना है, सिर्फ इस सवाल की इबारत को, जो सवाल लिखा होता है उसको समझना है कि वो क्या चाह रहा है हमसे, हमने क्या करना है। ठीक है, बाकी बहुत आसान सवाल हैं ये फार्मूले आप याद करें इंशाल्लाह 8.4 में 8.4 में आपके बहुत काम आएंगे। इससे पहले सिर्फ 3 फार्मूले हैं। अच्छा बेटा, सिंपल वैल्यूज पुट कर रहा हूं, हमने बी एफ की तरफ जाना है, बी एफ की इक्वेशन बनानी है हमने। तो बी हमारे पास x1 y1 f x2 y2, वैल्यूज पुट करो। पहला है जी y माइनस y1 हमारे पास है बेटा 10 ओवर y2 हमारे पास है बेटा -2 माइनस y1 हमारे पास है 10। इसी तरह x माइनस x1 हमारे पास है बेटा -0 ओवर x2 हमारे पास है -2 0 और x1 हमारे पास है 0 जी बेटा। तो y माइनस y1 है हमारे पास 10 बटा y2 हमारे पास है जी -2 माइनस फार्मूले वाला y1 है 10, x माइनस x1 हमारे पास है 0 ओवर x2 भी 0 है हमारे पास और x1 दोनों 0 तो 0 0 कर दिए हमने। ठीक है बेटा, अब इसको देखिए मजीद, y माइनस 10 ओवर -12, ठीक है, x माइनस 0 तो ये x ही बचेगा और 0 ये, ठीक है जी, ये भी वैसे ही। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आप, 0 मल्टीप्लाई विद -10 x मल्टीप्लाई विद -12, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा सब कुछ, ये 0 मल्टीप्लाई विद 0 x -12x हो जाएगा, ये -12x जी। तो ये हमारे पास 0 बराबर आ गया -12x के। हमें x की वैल्यू चाहिए तो -12 इधर भी डिवाइड कर दें, -12 इधर भी डिवाइड कर दें, 0 ओवर समथिंग 0 होता है बेटा, ये सिर्फ x हमारे पास बच जाएगा, ये कट जाएगा, तो x हमारे पास आ गया 0। तो ये बेटा तीसरी जो है BF, तीसरा मीडियन जो है, उसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास CD की थी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद AE की थी 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और BF की है x इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस, एक ट्राइंगल है, उसके किनारे कौन कौन से हैं, A B C, शो दैट अ लाइन कंटेनिंग, एक लाइन है जो कंटेन रखती है, जो मुश्तमिल है किस पर, द मिड पॉइंट ऑफ द टू ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की जो दो मिड पॉइंट की साइड जो है ना उन पर मुश्तमिल है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और क्या है, पैरेलल है तीसरी साइड के। ये हमने शो करना है बेटा। सबसे पहले मैंने आपको एक हिंट दिया था, यहां पर राइट एंगल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ट्राइंगल लिखा हुआ, तो आपने सिंपल ट्राइंगल बना लेंगे बेटा। इसके वर्टिसेस लिखिए आप, ए हमारे पास है 0 0, बी है हमारे पास AB और सी है बेटा C एंड D, ठीक है, CD। अब वो क्या कह रहा है, शो दैट अ लाइन कंटेनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू ऑफ द साइड। मिसाल के तौर पर आप इसका मिड पॉइंट लें D, इसका मिड पॉइंट लें E। अब एक ये लाइन देखिए, लाइन कंटेनिंग द मिड पॉइंट, दो साइडों की मिड पॉइंट पर एक लाइन मुश्तमिल है और वो हमें शो करनी है क्या है, वो पैरेलल टू दी थर्ड साइड। देखिए बेटा, एक साइड हमने यूज कर ली, मिड पॉइंट ले लिया, दूसरा, अब तीसरी साइड कौन सी बची, AB बची। हमने बताना है ये जो ED लाइन है, ये जो ED लाइन है या DE लाइन है, वो बराबर किसके है, AB के है। ये हमें शो करना है, ये पैरेलल शो करना है। देखिए बेटा, मेरी बात गौर से सुने जी बेटा, तो हमने बताना है ये पैरेलल है। पैरेलल कब होंगी, जब ED की और AB की स्लोप इकट्ठी आ जाए। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, y2 माइनस y1, 8.3 में हमने किया था। ये अगर आपको नहीं पता या नहीं आता तो आप दोबारा 8.3 देख सकते हैं, मेरी वीडियो अपलोड की गई है उस पर। बेटा ये स्लोप हम निकालेंगे, इस लाइन की भी, इस लाइन की भी स्लोप निकालेंगे। अगर ये दोनों स्लोप बराबर आ गई, इसका मतलब है ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। अब बेटा हमारे पास ना E है ना D पॉइंट है, पहले तो हम पॉइंट निकाले ना, D होगा x1 y1, E होगा x2 y2, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ये चीज चाहिए। तो बेटा ये गौर करें तो ये बन रहा है हमारे पास मिड पॉइंट, D बन रहा है BC का मिड पॉइंट और E बन रहा है AC का।
पहले हम बी सी का मिड पॉइंट डी ले लेते हैं जी। डी देखिए बेटा, ये फार्मूला था हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। बेटा वैल्यूज पुट करो, सिंपल सी है बिल्कुल। सी, हम बी सी की बात करें, बी इसका आएगा x1, y1 ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। अब देखिए बेटा फार्मूले में पुट करो, x1 हमारे पास a है प्लस x2 c है ओवर 2 और y1 हमारे पास है बेटा b और y2 है हमारे पास d ओवर 2। बेटा ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा हमारे पास मिड पॉइंट d जो है a प्लस c ओवर 2 और b प्लस d ओवर 2, ठीक है जी। ये आ गया बेटा। अब हम e निकाल लेते हैं, e मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट निकालो आप e। वही फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2 बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए बेटा अब हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम, ए सी की। ए सी ई पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए हमारे पास है x1 y1 और ये होगा x2 y2, ठीक है हमारे पास बेटा। हम सिंपल वैल्यूज पुट करें, x1 प्लस x2 तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 ओवर 2 और y1 हमारे पास है बेटा, सॉरी x1 हमारे पास है 0 और x2 हमारे पास है c, 0 प्लस c ओवर 2। इसी तरह y1 हमारे पास 0 प्लस y2 हमारे पास है बेटा b ओवर 2, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट किसका बेटा, e मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, c ओवर 2 b ओवर 2, ये हमारे पास क्या है मिड पॉइंट e का। बेटा देखिए जब ये 0 खत्म हो जाएगा इधर से भी तो d ओवर 2 बच जाएगा और ये c ओवर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए हैं, अब हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। इसकी भी स्लोप निकालेंगे, इसकी भी फिर स्लोप निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। अगर दोनों की स्लोप बराबर आ गई इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या आपस में पैरेलल हैं। पहले आप इसकी स्लोप निकालें, ई डी की स्लोप या डी ई की स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ डी ई, इसको आप m1 का नाम देना बेटा। तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1। बेटा अब हम डी ई की तरफ जा रहे हैं, डी ई की तरफ, तो ये होगा हमारे पास x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास है बेटा d ओवर 2 माइनस y1 हमारे पास क्या है बेटा b प्लस d ओवर 2 ओवर x2 हमारे पास है बेटा c ओवर 2 माइनस x1 हमारे पास है a प्लस c ओवर 2, ठीक है जी। बेटा बहुत सिंपल है इसका। देखिए आप अगर जुजाफे कर लें, एलसीएम लें, ऊपर वाले का 2 आएगा, 2 से 2 कटा d आ जाएगा, माइनस ये वाला 2 से 2 कटा b प्लस d आ जाएगा बेटा। अच्छा बेटा जब ये माइनस है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा, जरब खाएगा बेटा, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, माइनस प्लस माइनस b और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस d, ठीक है। इसी तरह बेटा नीचे वाले को देखें, इसका भी एलसीएम 2 आएगा, ये आएगा c और माइनस मल्टीप्लाई खाएगा माइनस a माइनस c, ठीक है जी। तो बेटा ये 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, तो m1 की स्लोप हमारे पास आती है जी माइनस b ओवर माइनस a, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बेटा ये हमारे पास आ गई m1 की स्लोप, इस लाइन की स्लोप आ गई हमारे पास। अब हम लेंगे ए बी की स्लोप और ये दोनों स्लोप को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और यही हमने शो करना है। तो बेटा यहीं पे मैं करता हूं सवाल मजीद। देखिए बेटा हमने ए बी की स्लोप निकालनी है, ए और बी की, तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, x2 y2। सिंपल फार्मूला हमारे पास है पड़ा m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस स्लोप को मैं m2 का नाम दे देता हूं, स्लोप ऑफ डी था, ये स्लोप ऑफ ए बी है, ए बी की स्लोप। तो ये बराबर आएगा y2 हमारे पास है बेटा, पहले है y2 हमारे पास है b और y1 है 0,
तो b माइनस 0 b आएगा ओवर 2 बटा, सॉरी ये आएगा b, हाँ सिंपल, b माइनस 0 बटा x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास a है, x1 0 है, तो ये होगा a माइनस 0, तो ये बचेगा b बटा a। जरा और करें बेटा, m1 हमारे पास है b बटा a और m2 है b बटा a, तो बेटा m1 स्लोप बराबर है m2 के, हेंस प्रूव्ड, हम लिखेंगे प्रूव हो गया है। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि दोनों की स्लोप्स हमारे पास बराबर आ गई बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया जी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8.4 का, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो इक्वेशन दी हुई है लाइन की, एंड हैविंग y इंटरसेप्ट 3। बेटा आप और करें जरा, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा? ये हमारे पास लगेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों बोला? एक लाइन की इक्वेशन दी हमें, इसके लिए हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं दूसरी जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, जरा मेमोरी रिमाइंड करें, रिकॉल करें जरा, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती है भला? m1 जरा m2 बराबर है NF1, ठीक है। ये हमारा हुआ है सवाल, यानी कि फॉर्मूला है इसमें बेटा। इसकी स्लोप को हम m1 क्या लेते हैं, m2 हम निकाल लेंगे, स्लोप आ जाएगी y इंटरसेप्ट, यानी c हमें दिया हुआ, देखें इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्या y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बेटा m हम निकाल लेंगे, x y हमने निकालने हैं, इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा? बात समझने वाली ये है बेटा, मैंने आपको कल एक लास्ट लेक्चर में बताया था, जब इस तरह की इक्वेशन दी गई हो तो उसमें स्लोप क्या होती है भला? m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y। सिंपल सी बात है। अब देखिए बेटा, माइनस फार्मूले वाला है, माइनस, अब इधर देखें, इसको मैं m1 कह देता हूं, इसकी स्लोप को, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 होता है, तो -1 ओवर y के साथ क्या है 2, -1 ओवर 2, ये हमारे पास इसकी आगे स्लोप। अब दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? उसको मैं कहता हूं उसकी स्लोप को, जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है, जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है, उसकी स्लोप हमारे पास है m2, ठीक है जी, उसकी इक्वेशन है m2, स्लोप है m2। अब हमने करना क्या है? हमें पता है जब परपेंडिकुलर हो दोनों, लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन बनानी है वो उसके क्या है? परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप m1 है तो इसकी m2 है। तो बेटा जब परपेंडिकुलर हो तो m1 जरा m2 बराबर होता है -1 के, m1 हमारे पास निकला हुआ है -1 ओवर 2, जरा m2 इज इक्वल टू -1। बेटा ये उधर जाके माइनस से माइनस कट गया, ये 2 तकसीम हो रहा है, उधर जाके जरब हो जाएगा, तो m2 हमारे पास आएगा जी 2, ठीक है। समझ आइए बात की। तो ये बेटा हमारे पास आ गई स्लोप y इंटरसेप्ट, यानी कि c हमें उसने पहले दिया हुआ है 3, तो बेटा फार्मूले में पुट कर लो। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? हमने इक्वेशन बनानी है किसी लाइन की, उसकी स्लोप भी दी हुई है, उसका इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, तो फार्मूला हमारे पास लगेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बेटा y इज इक्वल टू m हमारे पास है 2, x हमारे पास वैसे के वैसे आएगा, प्लस c हमारे पास है 3। बेटा मैंने अरेंज करना है इसको, तो बेटा मैंने आपको कहा था कि x हमारे पास नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, उसके कोएफिशिएंट 2x प्लस 3, इस y को इस तरफ लेंगे तो -y इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे पास न्यू जो लाइन है उसकी इक्वेशन बन गई। इंतहाई सिंपल सवाल है जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 8.4 का, वो कहता है एक लाइन है, अ लाइन इज पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन ये है, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, वो क्या एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू, और पॉइंट भी एक दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लाइन, जो नई लाइन है उसका पॉइंट दिया हुआ है और हमने इक्वेशन बनानी है उसकी, और वो क्या इसके पैरेलल है। बेटा जब दो लाइनें पैरेलल हो इक्वेशन की सूरत में तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है जी। तो इसकी मैं कह देता हूं स्लोप m1, तो इसकी m1 स्लोप क्या होगी बेटा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -2 बटा कोएफिशिएंट ऑफ y, -2 ओवर 3, बिकॉज लाइन आर पैरेलल, बिकॉज
लाइन्स आर पैरेलल। सो अब बेटा दूसरी लाइन की जो हमने लाइन बनानी है, जिसकी इक्वेशन बनानी है, उसकी स्लोप को मैं m2 का नाम देता हूं। तो m1 बराबर है m2, क्योंकि स्लोप हमारे पास क्या है, तो लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो ये m2 और m1 बराबर आएगी -2/3 के। बेटा देखिए हमारे पास अब m भी आ गया है, m2, और हमें पॉइंट भी दिया हुआ है। तो बेटा आप गौर करें जरा, कौन सा फार्मूला इनमें से लगेगा इक्वेशन बनाने के लिए। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दी हुई है। डेफिनेटली बेटा ये हमारे पास लगेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। बेटा स्लोप दी हुई है m2 या m1, m2 -2/3, और पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। ये फार्मूला है y - y1 = m × x - x1। इंतहाई आसान सवाल। y - y1 हमारे पास क्या है बेटा, ये y1 है, 3 = m स्लोप -2/3, और हमारे पास x क्या है बेटा, x नहीं है, x1 क्या है, x1 हमारे पास है -1, तो माइनस फार्मूले वाला तो -1, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, y -3 -2/3 x + 1। बेटा 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x + 1। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3y - 9 = -2x -2। मेरा अगला सवाल आपसे है बेटा, इस रकम को इधर ले जाएं कि इसको इधर ले आए, इस रकम को लेके जाएंगे। क्यों, मैंने कहा था एक्स का कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव रखना है, प्लस रखना है, तो इसको इधर ला के अरेंज करके मैं लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना आपने। 2x + 2 + 3y - 9 = 0। मेरा सिंप्लीफाई कर लें, 2x + 3y - 9 + 2, तो ये -7 = 0। और ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई। इन्हें लाइन की इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ये सेम एज 8 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। इसमें इसने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया बात का, इंशाल्लाह मैं भी आपको समझाऊंगा, आपको फौरन ही समझ आ जाएगी इसकी। उसने कहा है राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है जो क्या है, पैरेलल है, किसके, इस लाइन के। आप इसकी स्लोप निकाल लेंगे, m1 कह दें इसको। अच्छा, एंड कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा, ये x एक्सिस y एक्सिस ये होता है ओरिजिन। तो यहां पर क्या वैल्यू होती है x और y की, यहां पर 0 0 होती है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास समझो, इसमें पॉइंट भी दे दिया, हमें क्या पॉइंट दे दिया, 0 0, यानी कि x1 भी दे दिया और y1 भी दे दिया। अब दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूं तो उसकी स्लोप डेफिनेटली निकल आएगी, m1 बराबर होगा m2, स्लोप भी निकल आएगी, पॉइंट भी दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। y - y1 = m × x - x1। इंतहाई आसान सवाल है। देखिए बेटा, पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूं उसकी, इस लाइन की। तो स्लोप मैं कहता हूं m1 -2, क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होता है बटा कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, तो -2/-7, ये -7, माइनस से माइनस कट गया तो 2/7 इसका आ गया स्लोप। यही हमारे पास m2 के भी बराबर है। क्यों बना, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो m1 = m2। हम ये लिख देंगे, m2 भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, सिंपल फार्मूला लगाओ, y - y1 हमारे पास 0 है, = m हमारे पास क्या है बेटा, 2/7। x हमारे पास है नहीं है, -x1 क्या है, 0। देखिए बेटा, y = 2/7x, ये ब्रैकेट के अंदर x आ जाएगा, 7 डिवाइड हो रहा है, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y = 2x। तो क्या करेंगे बेटा जी, इस 7y को उधर ले जाएंगे, तो 2x - 7y = 0। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बहुत आसान सवाल था जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस। हमने 10 सवाल करने थे। कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेम वही चीज चलती आ रही है, ये लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। एंड विच पासेस थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट भी दे दिया उस लाइन का, उस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप और पॉइंट वाला फार्मूला लग जाएगा। मैं आपको पहले इसकी स्लोप निकाल के दूं, पहले तो इसकी स्लोप निकालें। m1 = -4/7, क्यों बोला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी। m1 आ गई है। अब क्योंकि दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा, m1 × m2 = -1। तो बेटा m1 × m2 = -1,
m1 हमारे पास -4/7 है, मल्टीप्लाई विद m2 हमारे पास नहीं है, ये हमने निकालना है। तो ये माइनस माइनस से कट गया, 4/7 है तो ये उधर जाके उलट जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, m2 = 7/4। ये हमारे पास स्लोप आ गई। स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमें दिए हुए है -1 और 2, ये x1 है और ये y1 है। बेटा अब आपने सवाल आगे खुद हल करना है, मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं, y - y1 = mx - x1। m भी हमें दिया हुआ है ये वाला। अच्छा, x1 हमारे पास है, ये -1, y1 है 2। आप फार्मूला पुट करके आप इक्वेशन निकाल लेंगे और ये हमारा 8.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और उसको वॉच भी करें। थैंक यू।